दोस्तों, जिसका शेयर बाजार में डर था, आज 27 मार्च को फिर से वही हुआ। 24-25 मार्च को मार्केट बढ़ के बंद हुए थे। 26 मार्च कल छुट्टी थी और 27 मार्च को आज फिर से मार्केट ने नीचे गोता लगाया। सेंसेक्स करीब 1700 पॉइंट, बैंक निफ्टी करीब 1500 पॉइंट और निफ्टी जो है 500 पॉइंट के आसपास गिर के बंद हुआ है। दोस्तों, जो इंडियन विक्स है, आज इंडियन विक्स 29 पे पहुंचा हुआ है। इसका मतलब वोलेटिलिटी बहुत हाई है मार्केट में। मार्केट बहुत ज़्यादा स्थिर है और अभी इसके सेटल होने के कोई चांस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। ट्रम्प साहब ने बहुत टाइम तक यूएस मार्केट को बचा के रखा, बट पिछले 2 दिन से उनमें भी भारी गिरावट जारी है। अगर देखा जाए तो नेस्डेक पिछले 2 दिन में करीब 5%, S&P भी 2 दिन में करीब 5-6% और आपका डाउ जोन्स भी 2 दिन में करीब 5% के 4% के आसपास गिर चुका है। ट्रंप ने बहुत उल्टे सीधे वादे करके कि सीज फायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, यूएस मार्केट को बचा के रखने की कोशिश की, बट सबके सामने असलियत आ चुकी है। पिछले 2-3 दिन से यूएस मार्केट भी ज़बरदस्त गिरावट की तरफ आगे बढ़ रहा है। अच्छा दोस्तों, तो अब हमें इस मार्केट में करना क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, सबके दिमाग में आ रहा है। कई लोग थे बोल रहे थे कि बॉटम बन चुका है और ये बॉटम है। देखो दोस्त, बॉटम और पीक, अगर यही दो चीज़ कोई भी पकड़ ले तो वो भगवान है। भगवान ही पकड़ सकता है बॉटम और पीक को, या फिर कोई झूठा आदमी। तो बॉटम और पीक को तो आप कभी पकड़ ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर बॉटम और पीक है, बॉटम आपको लग रहा है कि बॉटम की तरफ जा रहा है, तो आपको करना क्या है? इसमें आपको करना ये है कि अगर आपके पास 100 रुपये इन्वेस्ट अभी भी बचे हुए हैं करने के लिए, तो उसमें से आपको 20 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वो 20 रुपये इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ? ये बहुत अच्छा सवाल है। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि सर, अगर 20 पे मुझे इन्वेस्ट करना है कुछ पैसा, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ इस गिरते मार्केट में? देखिए, इन्वेस्टर को हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, चाहे मार्केट बढ़ रहा हो चाहे गिर रहा हो, क्योंकि आप ट्रेडर नहीं हो। आप इन्वेस्ट कहाँ करें? इन्वेस्ट, देखिए, पहली बात तो आप लार्ज ब्लू चिप कंपनी में करें। दूसरा, जिनके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं सेक्टर वाइज, तो मेरा सजेशन रहेगा, मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि इस टाइम आप फार्मा में और हॉस्पिटल सेक्टर में करें इन्वेस्ट। अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर का ETF भी उठा के देखेंगे तो ये बहुत स्टेबल रहा है पिछले कुछ दिनों में। अच्छा, दूसरी बड़ी गलती लोग क्या करते हैं इस गिरते मार्केट में? नीचे एवरेज करने की। कई लोगों के पोर्टफोलियो इस टाइम 20 से 40% के आसपास डाउन होंगे और उसमें भी कुछ शेयर ऐसे होंगे जो 50-50 या 60-60% गिर चुके होंगे। तो जो शेयर भी आपका 50 से 60% गिरा है, उसे बिल्कुल भी एवरेज करने की इस टाइम गलती ना करें। अच्छा, आपको करना क्या है? या तो अगर आपको लगता हो शेयर जो आपने लिया है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, डेट फ्री कंपनी है, पिछले कई सालों से अच्छा कर रही है, 50% गिर गई है, तो आप उसको या तो किसी अलग पोर्टफोलियो में लें और फिर वो थोड़ा प्रॉफिट में आता है तो उसको बेचें। देखिए, प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रॉफिट केवल किताबों में ही नज़र आ रहा है, आपके अनरियलाइज PNL में ही नज़र आ रहा है, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। गिरावट, मेरा हमेशा अपना पर्सनल मानना है कि गिरावट में आपको खरीदना है और चढ़ते मार्केट में खरीदने के साथ साथ बेचना भी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज क्या है, आपको रियलाइज प्रॉफिट हमेशा किताबों में ही दिखेगा, कभी आप उसको बुक नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब बात आती है कि हॉस्पिटल सेक्टर में भी कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, ये मेरी पर्सनल राय है। मैं हमेशा ये कहूँगा कि अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 2 या 3 हॉस्पिटल पकड़ें। उसमें एक तो ऐसा हॉस्पिटल लें जो बहुत सालों से स्टेबल है, जैसे कि मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, और दूसरा आधा पैसा उसमें लगाएं जो कि अभी नए हैं और जिनकी ग्रोथ की चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि मैक्स फोर्टिस से ऑलरेडी अपने पीक पे आ चुके हैं और उससे डाउन है, और कई ऐसे हैं जो ग्रो कर रहे थे और वो डाउन हो गए हैं। तो आपको इन दोनों में आधा आधा लगाना चाहिए, क्योंकि जब ये वापस ग्रो करेंगे तो जो नए कंपनीज हैं, लाइक यथार्थ हो गई, चंदन हो गए, ये और स्पीड से बढ़ेंगे। तो अगर आपको हॉस्पिटल सेक्टर में लगाना है तो मैं जहाँ लगाऊंगा, अपना बता रहा हूँ, मैं कुछ यथार्थ में डालूंगा शायद, या कुछ मैक्स में डालूंगा, या कुछ फोर्टिस में डालूंगा। अच्छा, फिर इसी से रिलेटेड एक और सेक्टर है, वो है फार्मा सेक्टर।
देखिए, फार्मा सेक्टर में मैंने 2 शेयर ढूँढे हैं जो मेरी अपनी पसंद है। मैं आपको इसमें निवेश करने के लिए नहीं बोल रहा, बट मैं इसको आपको कुछ डाटा आपके सामने रखूँगा। पहला है नाटको फार्मा। नाटको फार्मा ने पिछले 1 महीने में जब मार्केट इतना गिरा है, फ्लैट रिटर्न दिया है। इट मीन्स वो मार्केट में अभी भी टिका हुआ है। अच्छा, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे कंफर्म करके मैसेज करना। नाटको फार्मा की अभी रिसेंटली एक दवाई आई है ओजेम्पिक की, जो सैमाग्लूटाइड, जो बाहर 10-10 हज़ार 12 हज़ार में बिकती है, उन्होंने उसी सॉर्ट की इंडिया में मेडिसिन बना दी है, जिसका रेट 1200 शायद 1500 रुपये है। तो इसलिए भी शायद उनकी सेल वगैरह पे कुछ आने वाले दिनों में असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसी में दूसरी कंपनी आती है, वो है आपका ल्यूपिन। ल्यूपिन फार्मा। ये कंपनी भी ऐसी है जो ऑलमोस्ट फ्लैट और फ्लैट टू पॉजिटिव रही है पिछले 1 महीने में, जबकि सारा मार्केट गिरा है। तो ये दो एक ऐसे सेक्टर हैं कि जब आपका मार्केट में तबाही मची हो, गिर रहा हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो ये 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, फार्मा और हॉस्पिटल। क्योंकि कुछ भी हो जाए, लोगों ने ये करना ही है, अदरवाइज लोग अपना पैसा इस टाइम बचा के रखते हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है इस वीडियो में कि फार्मा में और आपको हॉस्पिटल सेक्टर में लगाना चाहिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, या आप और किस सेक्टर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर दूंगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।